जिंदगी का यही रीत है कि हार के बाद ही जीत है। ये लाइन कहने में जितना आसान है ना, उतना ही खुद के जीवन पर लागू करने में बहुत मुश्किल होती है। जीवन में हमेशा आपको सफलता ही मिले ये जरूरी नहीं है। कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। और जब आपके लाइफ में अपने रिस्पेक्ट के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है या फिर आपको किसी भी चीज में फेलर का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे बात स्कूल बोर्ड एग्जाम के हो या फिर कंपटीशन एग्जाम की, ऐसे में आप फेल होने निराश होने पर दुखी हो जाते हैं। और होना भी चाहिए भाई, तभी तो मुझे पता चलेगा मैं किस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ। और जब मैं फेल हो जाते हैं ना, तो और दुखों से वो ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने कितनी मेहनत की थी और आपकी कितनी रिस्पेक्ट रिजल्ट के लिए। उस समय जब अपना सब कुछ छोड़ करके तैयारी करते हो ना, अपना 100% जॉब देते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट की खुद से उम्मीद करने लगते हैं, और इसी उम्मीद के गलियारों में कदम हमेशा बाहर रहते हैं। आप तनाव और दबाव बराबर बना रहता है, डर और साहस दोनों एक साथ शरीर में धरते हैं। बस पहचानना उसको मुश्किल होता है। सालों की झंझट बस एक पल में आंखों के सामने से गुजर जाती है। कुछ पल के लिए आप बस अधर्म में लटके रहते हैं, जहां से आप किधर भी गिर सकते हैं, असफलता की खाई में या फिर सफलता के शिखर पर। और आप सभी जानते हैं कि इस जरा की देर की सफर में अपना बैलेंस बनाए रखना काफी मुश्किल काम है। वैसे फेल होने से ज्यादा मैटर ये बात करती है कि आप उसके बाद स्थिति को कैसे हैंडल कर सकते हैं। आप रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं, रास्ता बदल देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, या फिर इन सबसे ऊपर उठकर वापस से मेहनत करने का शुरू करते हैं। क्योंकि आजकल के कंपटीशन एग्जाम में 001% मार्क्स होने पर भी ना, आप वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां से आप मेहनत शुरू की थी। एक झटके में जिंदगी आपको बहुत आगे से लाकर वापस वहीं पर पटक देती है जहां से आपने चलना शुरू किया था। तब एक पल के लिए लगता है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, अब जिंदगी जीने का कोई महत्व नहीं है। मैं क्यों इतने महीने जी तोड़ के मेहनत करी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसीलिए कहते हैं जिंदगी जब ऊपर दरवाजा बंद करती है ना, तो उसे खोलना नहीं तोड़ना पड़ता है। और ये दरवाजा तोड़ने के लिए आपको गार्डन का पेड़ नहीं बल्कि जंगल का पेड़ बनकर मजबूत बनकर खुद से और बाकी सबसे लड़ाई करनी पड़ती है। एक एक्सपेक्ट्स का जीवन आसान नहीं होता। अक्सर यही होता है कि जब किसी स्टूडेंट को या किसी एक्सपीरियंस को जीवन में फैसला का सामना करना पड़ता है ना, तो वो खुद को घोषणा शुरू कर देता है। उन्हें लगता है कि वो इस लायक है ही नहीं, उन्हें लगता है कि वो इस लायक है ही नहीं कि जीवन में सफलता हासिल कर सके या एग्जाम फाइट कर सके। उसमें खुद के लिए ऐसे निगेटिव अप्रोच डेवलप हो जाती है जो उन्हें धीरे धीरे सक्सेस से दूर कर रही होती है। उनका मन ये मान चुका होता है कि वो काम ये कर ही नहीं सकते, और फिर वो वापस से कोशिश करने में डरने लग जाते हैं। इसलिए अगर आपको एक्सपेंस के अनुसार रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप खुद को घोषणे की वजह उन सीरीज पर गौर करो जिसके कारण आपको फेलर का सामना करना पड़ा। जब आपको अपनी कमियों का पता होगा, तो आप उसे दूर करके सफल होने की राह पर कदम बढ़ा सकते हो। 80% फेलर लोगों को ये शिकायत होती है कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो स्मार्ट वर्क से ज्यादा हार्ड वर्क पर जोर देते हैं। हार्ड वर्क में टाइम ज्यादा लगता है और हार्ड फूट मिलता है। अपनी मेहनत का अगर पूरा आउटलेट चाहिए ना, तो अपनी पूरी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाना जरूरी है। जैसे चीजों को रटने से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझने में फोकस किया जाना चाहिए ना, वैसा ही हमें चीजों को सही डायरेक्शन में लगाना है। कुछ लोग जब ऐसे पल हो जाते हैं तो उसे आविष्कार करना नहीं चाहते, एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि भैया वो हार गए। बहुत तकलीफ होती है ऐसे में वो अपनी फेलर की जिम्मेदारी खुद लेने की बजाय दूसरों की गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। अपनी कमियों की ठीकरा दूसरों की सर पे फोड़ना शुरू कर देते हैं। और जब ऐसा करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कमियां देखना ही नहीं चाहते। और जब आप अपनी कमियों को समझकर उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल इंसान बनना हर किसी का जीवन का मकसद है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए बहुत सारी असफलताओं से होकर गुजरना पड़ता है। एक लंबा स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाकर वो हमें मिलता है जो एक्चुअल में हमें चाहिए। और कई बार तो कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है कि यार नहीं, इसी से काम चला लेते हैं। दरअसल सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्टर्ब होने के बाद हम इसे छोड़ देते हैं और होप छोड़ देते हैं ना, तो फिर उस काम को दोबारा शुरू नहीं करते। इसलिए हमें होप नहीं छोड़नी है, फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए। खुद पर भरोसा और पेशेंस रखना चाहिए और लगातार उसी डायरेक्शन में काम करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल आप सक्सेसफुल तो बन ही जाओगे।
महान विज्ञानी एडिसन ने ना एक छोटे से बल्ब के आविष्कार से पहले सैकड़ों बार असफलता देखी, लेकिन हताश और निराश होकर अपनी अटेम्प्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर वो वहीं पर रुक जाते ना, अपनी प्रयास बंद नहीं किया कि यार बस अब बहुत हो गया, अब नहीं हो सकता, लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, तो अगर वो प्रयास बंद कर देते तो शायद बिजली के बल्ब की रोशनी दुनिया को ना जाने कितने और साल बाद मिलता। इसलिए रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम था मेहनत करना, आपने मेहनत करी, आपने 100% मेहनत करी। रिजल्ट के बाद कम से कम तुम्हें तो ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने मेहनत ही नहीं करी थी। अगर इस वीडियो के अंदर में आपको कुछ मिला हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।